नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है विशेषता हमारी कार्य हमारा के बारे में। आज हम इस पाठ को विस्तार से बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ विशेषता हमारी कार्य हमारा विशेषण और क्रिया शब्दों की जानकारी पर आधारित है। आइए इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनर्अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उन्हें दीर्घकालीन तक पाठ याद रहता है और उनकी अभिव्यक्ति भी मुखर होती है, साथ ही साथ उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए इस नवाचार का क्रियान्वयन समझते हैं। विद्यार्थी इस नवाचार के माध्यम से पाठ में आए हुए नए शब्दों को पर्ची पे लिखते हैं, जिससे और कंसेप्ट जैसे कि वाक्य निर्माण, क्रिया शब्द, सृजनात्मक लेखन और विशेषण जैसे कंसेप्टों को दोहरा सकते हैं या उनका पुनर्अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान जानते हैं शिक्षक को कौन कौन सी विशेष चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। शिक्षक को ये सुनिश्चित करना होता है कि उन्होंने पाठ पढ़ा दिया है कि नहीं, और उसके बाद ये भी सुनिश्चित करना होता है कि उनके पास रंगीन चार्ट पेपर, पेन और बॉक्स है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपको पर्ची बनाकर लाना है। पर्ची पे आपको पाठ में आए हुए नए शब्दों को लिख कर लाना है, या अपनी मन की बात या कहानी कुछ भी लिख कर लाइए और उसको दूसरे दिन आकर आपको जमा करना है। उसके बाद जब दूसरे दिन बच्चे पर्ची लिख कर लाते हैं, उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि इस पर्ची को आप जमा कर दीजिए और इसके पीछे अपना नाम लिख दीजिए। ये भी शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि सारे बच्चों ने पर्चियाँ जमा की कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ। फिर शिक्षक बोलते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसके लिए हमको इसे सजाना होगा, इस बॉक्स को। तो बच्चे बोलते हैं हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों को बॉक्स दे देते हैं और उनसे वो बॉक्स सजवाते हैं और उस बॉक्स में शब्द सागर भी लिखवाते हैं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज बता सकते हैं कि आज हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बच्चों की रोचकता बनी रहे। तो बच्चे बोलते हैं कि डिब्बे से जुड़ा खेल या पता नहीं। तो फिर शिक्षक बोलते हैं कि क्लियर करते हैं कि हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक बच्चों को खेल के नियम बताते हैं कि इसके लिए आपको सबसे पहले पर्ची को इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद एक एक करके बच्चा आएगा, पर्ची निकालेगा, पर्ची पे लिखे हुए शब्द को पढ़ेगा और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट की जानकारी देगा। फिर उदाहरण के तौर पर एक बच्चा मान लीजिए आया और उसने बॉक्स से एक पर्ची निकाली और पर्ची पे एक शब्द लिखा है काला। अब काला शब्द पढ़ने के बाद वो उससे जुड़े कंसेप्ट की जानकारी देते हुए कहता है काला एक रंग है जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है और इसे ही विशेषण कहते हैं। फिर वो बच्चा चला जाता है, दूसरा बच्चा आता है, वो पर्ची निकालता है। पर्ची पर मान लीजिए लिखा है काटा। तो काटा पढ़ते ही बच्चा उससे जुड़े हुए कंसेप्ट की जानकारी देता है कि हम सब्जी काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते हैं, और फिर बोलता है कि जो काटा है ये एक क्रिया है। इसके बाद एक एक करके सारे बच्चे आते जाते हैं और पर्ची निकालते जाते हैं और शब्दों से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट की जानकारी देते जाते हैं। इस तरीके से शिक्षक बच्चों से पाठ में आए विभिन्न शब्दों का पुनर्अध्ययन करवा सकते हैं और जिससे दीर्घकालीन तक उनको कॉन्सेप्ट की जानकारी होती है और वो उसे भूलते नहीं हैं। ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बात करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, विद्यार्थी अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, विद्यार्थी भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा विकसित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए समझते हैं कि टीचर या शिक्षक इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो उनको सबसे पहले तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये नवाचार का क्रियान्वयन एक निर्धारित माह में कराया जाना चाहिए। उसके बाद शिक्षक इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात
को आधार मानकर करते हैं, मतलब 30 विद्यार्थी के बीच में एक टीचर होना अनिवार्य है। और इस गतिविधि के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई बच्चा जैसे पर्ची में कोई शब्द लिख कर लाता है और वो पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, तो वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे पर्ची में शब्द के साथ साथ चित्र भी बनाए, जिससे कि उन बच्चों को फ़ायदा मिल सके जो उन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। और शिक्षक यदि कोई बच्चा शब्दों को पढ़ते हुए उसे कठिनाई महसूस होती है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। तो ये सारी ध्यान देने वाली बातें हैं जो शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। आइए अब जानते हैं कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो CWSN वाले बच्चों को जो इस नवाचार से होने वाला फ़ायदा है वो ये है कि जब विद्यार्थी पर्चियों पर पाठ में आए हुए नए शब्दों को लिखता है एवं उसको कंसेप्ट से जोड़ता है तो उसकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये थे CWSN वाले विद्यार्थियों को इस नवाचार के लाभ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित कराएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे ही और भी रोचक नवाचारी वीडियो आपको देखना है तो हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।